मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक बड़ा महत्वपूर्ण है। शुक्र निर्मित राजयोग जातक को क्या क्या देता है। अचीवमेंट्स ऑफ वीनस राजयोग। जी हाँ मित्रों, अब तक राजयोग के बारे में हमने बताया कि अमुक अमुक भाव जिस ग्रह में नक्षत्र के माध्यम से आए हैं वो राजयोग बनाता है। लेकिन उन भावों के अलावा जो ग्रह राजयोग बना रहा है वो और क्या क्या देता है, इसके बारे में चर्चा नहीं हुई। आज हम एक बर्थ डिटेल के माध्यम से आपको ये बताएंगे कि राजयोग के जो भाव हैं वो तो सभी ग्रहों में वही रहते हैं और नक्षत्र और उप नक्षत्र दोनों का सपोर्ट चाहिए। लेकिन हर ग्रह का अपना एक अलग स्वभाव होता है, कारकत्व होता है, उसका भी फल वो देता है। और वो ग्रह स्वयं जिस भाव में बैठा है और जिन भावों में उसकी राशियां हैं था स्वयं जिन भावों का सिग्निफिकेटर है उसका भी फल देता है। अर्थात ग्रह का कारकत्व और किन भावों का सिग्निफिकेटर ये दोनों और नक्षत्र और उप नक्षत्र को मिला करके जो फल मिलता है वही असली राजयोग है। आज हम उसी की चर्चा करेंगे। आइए हम देखते हैं कि शुक्र निर्मित राजयोग है। शुक्र का मतलब सौंदर्य। शुक्र नेचुरल कुंडली में वृषभ और तुला राशि उसकी होती है। नेचुरल कुंडली का मतलब द्वितीय माने मुख स्थान, जिसे हम सुंदरता का प्रतीक मानते हैं, नेत्र स्थान। और उसके बाद सातवां स्थान आपका सेक्स भी है, जहाँ से आकर्षण भी होता है, विपरीत लिंगी। और उसमें सातवां स्थान व्यापार या कारोबार का भी होता है। इसी नाते शुक्र के कारकत्व के नाते सातवें को माना जाता है किसी स्थान से कारोबार देखा जाता है। तो एक तो सुंदरता, दूसरा व्यापार, तीसरे शुक्र ग्रह का स्वभाव है समझौतावादी होता है। दूसरा शुक्र सौंदर्य का कारक ग्रह होता है। सौंदर्य प्रसाधन वाली जितनी चीज़ें हैं सब शुक्र से देख। तीसरा विषय शुक्र खेल कूद कलात्मक स्वभाव का होता है। कला, प्रतियोगिता, नाटक, सिनेमा और प्रेम का भी कारक होता है, प्यार का भी कारक होता है। शुक्र स्त्री ग्रह है। द्वितीय भाव में धन स्थान होता है, धन का भी कारक। आज के वर्तमान भौतिक युग में धन का सबसे बड़ा कारक शुक्र है। और शुक्र अगर बलवान है और राजयोग बना रहा है आपकी कुंडली में तो निश्चित है आप बहुत ही धनशाली, वैभवशाली, सुख संपत्तिशाली होंगे। शुक्र एक स्त्री ग्रह है, उसका भी फल मिलता है। अर्थात अगर राजयोग है तो उसमें स्त्री का सहयोग बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। इस तरह से हमने थंबनेल में तमाम पॉइंट दर्शाए हैं कि इन चीज़ों का कारक है ये ग्रह। तो आइए हम देखते हैं एक बर्थ डिटेल में कि शुक्र इसमें कैसे राजयोग बना रहा है, क्या क्या देने वाला। देखिए, इस जातक का ये हमने एग्जाम्पल हॉरोस्कोप दिया है। ऐसे ही किसी जातक का नहीं है, मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन किसी भी एग्जाम्पल हॉरोस्कोप के आधार पर आप उसको सिद्ध कर सकते हैं। जहाँ शुक्र की ऐसी सुदृढ़ स्थिति हो या जिस भी ग्रह का राजयोग आप बता रहे हैं उसकी इतनी मजबूत स्थिति। इस जातक का डेट ऑफ बर्थ है 3 जनवरी 2001, टाइम ऑफ बर्थ है 7:30 AM, प्लेस ऑफ बर्थ है बांसी जहाँ रहता हूँ, और डिस्ट्रिक्ट से दालनगर, यूपी, इंडिया। इस जातक का यहाँ हमने लिखा है रेवती नक्षत्र में द्वितीय चरण में जन्म हुआ, अर्थात बुध की महादशा में जन्म। और इस जातक पर वर्तमान में 24/11/2019 से 24/11/2039 तक शुक्र की महादशा चल रही है।
मतलब नवंबर में 6 साल पूरा हो जाएगा, अभी 14 साल बाकी रहेगा, 39 तक है। इसी नाते मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई, और इस बात से डिटेल पर जब मैंने शुक्र की स्थिति देखा तो मेरी इच्छा हुई कि शुक्र निर्मित राज्यों के बारे में वीडियो दूं और आपको समझाऊं। तो जिन विषयों को हमने शुक्र का गुण बताया है, शुक्र का कारक भाव बताया है, वो तो माध्यम बनेंगे ही। शुक्र जिन भावों का सिग्निफिकेटर स्वयं के द्वारा है और अपने नक्षत्र के, और उप नक्षत्र जिसका सपोर्टर है, कैसे राजयोग बनाता है। हम केपी में बार बार समझाए हैं, ये तो लग्न है। देखिए इस बात डिटेल पर यहाँ और भी समझा दें। ये धनु लग्न की कुंडली बनी है। यहाँ एक थोड़ा सा आपको संदेह होगा, बहुत से मित्र कमेंट भी करते हैं, ये नाते पहले ही क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ धनु लग्न है, लग्न कुंडली में तो राशियाँ यथावत हैं, ग्रह भी बैठे हैं। लेकिन कस्प कुंडली में देखिए लग्न में धनु राशि आई है, और यहाँ तृतीय में थी, यहाँ द्वितीय में कुंभ हो गई है, मकर गायब हो गई, तृतीय में मीन आ गई, और चौथे में मेष है, पाँचवें में वृष है, छठवें में मिथुन, और सातवें में भी मिथुन, आठवें में सिंह, नौवें में कन्या, 10वें में तुला, और 11वें में वृश्चिक, और 12वें में धन। इस तरह से राशियों का परिवर्तन हुआ। साथ ही यहाँ शुक्र में हमने दिखाया 1, 2, 5। अब जातक को भ्रम होगा कि शुक्र तो यहाँ तृतीय में बैठा है, आपको भ्रम होगा, और कस्प कुंडली में लग्न में आ गया, क्योंकि भावारंभ इसी तरह से। लेकिन द्वितीय कहाँ से आ गया, बहुत से लोग पूछ लेंगे। देखिए मित्रों, शुक्र कुंभ में बैठा है 5, 39, 44 में, लेकिन द्वितीय भाव का आरंभ हो रहा है 5, 44, 34 में। तो कुंभ राशि यहाँ देखिए, यहाँ तृतीय में थी, यहाँ द्वितीय में आ गई। तो कुंभ में बैठने के नाते द्वितीय का कार्य हुआ, और ऐसी स्थिति बनी भावारंभ की कि शुक्र तीसरे स्थान से लग्न में आ गया। और बहुत विस्तार में जाएंगे, बड़ा लंबा हो। हम आते हैं महादशा, तो हमने बताया 39 तक शुक्र की। शुक्र में कौन कौन से भाव आ रहे हैं जो राजयोग बना रहा है। देखिए हमने पहले ये बताया कि कौन कौन से भाव जरूरी हैं। वो भाव नक्षत्र में हैं कि नहीं हैं, और उप नक्षत्र में हैं कि नहीं है। तो पहले इसको देखिए। नक्षत्र, शुक्र का नक्षत्र मंगल है, जो 9, 4, 11 बता रहा था, 11 भाव आया। और शुक्र में 1, 2, 5, 10, शुक्र में स्वयं 2 और 10 आया, एक स्थान भी धन के लिए। तो 2, 6, 10, 11, 10, 6, 2, 11, ये नक्षत्र और उप नक्षत्र स्वयं को मिला के अगर हो गया, अगर नक्षत्र में इसमें कोई भाव आया, उप नक्षत्र भी सपोर्ट, यही है राज्यों। अब यहाँ आप देखिए, मंगल में 11वां है। मंगल में एक खूबी और है, हमने ये भी बताया है कि मंगल या जो भी ग्रह कहीं देखता है उसका भी सिग्निफिकेशन। मंगल देखिए यहाँ लग्न कुंडली में 11वें है, 1, 2, 3, 4, द्वितीय स्थान को भी देख रहा है, यहाँ 5वें को देख ही रहा, 6वें को, अर्थात 2, 6 का भी कार्य इस मंगल हो जाएगा, 2, 6, 11 का। शुक्र में स्वयं 10वां दूसरा भाव है, और जो नक्षत्र स्वामी सूर्य है इसमें अंदर की 12वां और 8वां भाव है। लेकिन इधर जो स्वयं शुक्र है, उसका नक्षत्रेश मंगल है, इसमें 12, 8 भाव नहीं है। ये नाते इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि नक्षत्र और स्वयं में नहीं है। लेकिन यही सूर्य शुक्र के नक्षत्र में है, जो 2, 10 भी दे रहा है, चूँकि 11वां भी आया, 1 और 5 भी आया, अर्थात हेल्थ, वेल्थ। ये सारी चीज़ें शुक्र की दशा में मिलेंगी, नहीं मिल रही हैं 19 से इस जातक पर। और इतने नहीं, जन्म से इसको राजयोग का सुख इसलिए मिल रहा है कि इसका जन्म ही बुध की दशा में हुआ। बुध को हमने देखिए दिखाया है, यहाँ देखिए, बुध, केतु, सूर्य, ये 3 ग्रह, मतलब बुध की महादशा जन्म में रही, उसके बाद 7 साल केतु की रही, उसके बाद 6 साल से शुक्र की चली।
ये तीनों शुक्र के ही नक्षत्र में, ये नाते जन्म से ही ये शुक्र का राज जो भोग रहा है 39 तक भोगेगा ही। सूर्य की दशा शुक्र के बाद आएगी, 39 के बाद 6 साल और, मतलब 45 तक सूर्य भी शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र का प्रभाव नक्षत्र के माध्यम से रहेगा। तो इस तरह से ये जन्मजात राजयोग का व्यक्ति है जातक। और हमने बताया सुंदरता हो, खूबसूरती हो, समझौतावादी होता है, कलात्मक दृष्टिकोण का होता है, मंत्र तंत्र विशेषज्ञ होता है, 5वां स्थान शुक्र का स्थान थोड़ा सा ज्ञान का भी होता है। और वर्तमान युग का भौतिक युग का ये राजा ग्रह है, शुक्र ही मेन है धन का कारक ग्रह। तो शुक्र द्वारा ये भाव तो मिले, ये सुंदरता से संबंधित, शुक्र से संबंधित। इसके पास पेट्रोल पंप भी हो सकता है, क्योंकि शुक्र पेट्रोल पंप का वाहन का कारक भी है। बहुत बार हमने बताया है कि शुक्र ही वाहन देता है। तो इस तरह से शुक्र के सारे गुण को मिला के, गुणों का प्रयोग करके, गुणों के प्रभाव से ही राजयोग मिलेगा। तो क्या होगा? धन, सुख, संपत्ति, धन, वैभव, मान, सम्मान, भूम, मौन, मान, सारे सुख जो कि भौतिक सुख होते हैं, शुक्र भौतिक सुख का कारक ग्रह है। आज के भौतिक युग में शुक्र से बड़ा कोई भौतिक सुख का कारक नहीं है। तो ये सारे लाभ तो देगा ही देगा, साथ ही कहाँ से देगा? स्वयं के द्वारा। एक माने अपना काबिलियत। हमने बताया है कि ग्रह जहाँ होता है वो सोर्स ऑफ रिजल्ट होता है। एक माने स्वयं अपने शरीर के द्वारा, अपनी काबिलियत के द्वारा। द्वितीय स्थान बैंक होगा, धन होगा उसके घर में, पहले से बैलेंस होगा अपने घरेलू धन के द्वारा। 5वां स्थान इसके संतान भी जो होंगे या हुए होंगे उनको भी तो मदद करेंगे, लेकिन 5वां स्थान ज्ञान का भी होता है, 5वां स्थान हेल्थ का भी होता है। इतना स्वस्थ होगा, इतना गुणी होगा, इतना कलाकार होगा, इतना मतलब सहानुभूति वाला होगा कि सबका दिल मोह लेगा। शुक्र का मतलब आकर्षण होता है, आकर्षक होगा या आकर्षक व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति, सबको में, और मधुर भाषी होगा। ये शुक्र में मधुर गुण बहुत ज़्यादा होता है। शुक्र के लोग बड़े मिलनसार हों, कितना गुणगान करें शुक्र का आप सभी जानते होंगे। और यहाँ 10वां भाव है, 10वां भाव स्वयं मतलब राज्य पक्ष, कर्म पक्ष, राज्य पक्ष, शासन पक्ष, सबका सहयोग इसको मिलेगा, क्योंकि सूर्य से ही है। और मंगल तो नक्षत्र से, उसमें 11, 2, 6 हमने दिखाया ही। वो नक्षत्र स्वामी सूर्य है, जिसमें नक्षत्र के माध्यम से 2, 10, 5, 1 है। इस तरह से ये राजयोग शुक्र का बहुत प्रभावी है, बहुत कुछ देता है, देगा, देने वाला है। इस तरह से कई दृष्टिकोण से आप देखिए, केवल भावों का सिग्निफिकेटर ही न देखिए, उस ग्रह का कारकत्व भी देखिए, और वो ग्रह किन भावों में का स्वयं सिग्निफिकेट इसको देखिए, तब पता चल जाएगा कि कितनी कामयाबी इस राजयोग में मिलती है। तो मित्रों, वीडियो बहुत लंबा न हो, इस नाते आज का टॉपिक, आज का शीर्षक समाप्त करता हूँ। फिर मिलूँगा 2-3 दिन बाद एक नए वीडियो के साथ। ये भी बता दूँ, इस समय ये वीडियो लोड नहीं होगी, कल होगी, तभी आपको पता चलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बंद करता हूँ। हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।